केशव, जाने दो ना, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मुझसे जरूरी कौन सी मीटिंग है? तुमसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ना। जाने दो। मेरे लिए तुम्हें प्यार करने से ज्यादा जरूरी और कोई नहीं। What is this यार? बंदा हाजिर है। अरे वाह, बाबू पहले नाश्ता कर लो, फिर ये सब कर लेना। यू नो ना, आई एम गेटिंग लेट। अच्छा, तो आज शाम डिनर पे चले? आई एम सॉरी बाबू, आज तो क्लाइंट्स के साथ डिनर है। What is this यार? मैं कितने दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारे पास मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। यू नो ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती हूँ। अच्छा चलो, एक काम कर सकते हैं, मैं कल और परसों की छुट्टी ले लेती हूँ, फिर करते रहना प्यार, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। Hey, good morning, sweetheart. What's your plan tonight? आ जाओ घर पे, लंच डिनर तक साथ रहेंगे। तुम तो अपनी बहन के साथ रहते हो ना, वो कुछ बोलेगी नहीं? अरे टुडे शी इज वेरी बिजी और उसे पता ही कैसे चलेगा। बेबी कम फास्ट, आई कांट वेट। ओके, बाय।
looking so hot. I mean, you are looking पटाखा. कहीं मैं ब्लास्ट ना हो जाऊं. Oh, really? हे स्वीटार्ट, याद आ गई मेरी? कब आ रही हो? याद तो तुम्हारी हमेशा आती रहती है। वैसे हो कहाँ पर अभी? कहाँ पर होगा? घर पे हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ. आना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, काम तो काम होता है, ऊपर से इतना सारा इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा, वैसे मैं तुमको फिर से कॉल करती हूँ, ठीक है? और खाना मत ऑर्डर करना, मैं खाना ऑर्डर कर दूँगी। ओके, बाय. लव यू. आई लव यू टू. बाय. और ये तुम्हें तो क्या चल रहा है? मुस्कान, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो. मैं सोच रही हूँ, मैं देख रही हूँ, और जो मैं देख रही हूँ ना, वो एक्चुअली वैसा ही है। मुस्कान, ये सब अनजाने में होगा कि पता ही नहीं चला. एक मिनट, क्या है ये? क्या सब अनजाने में हुआ है? ये सब प्लानिंग से हुआ है। 6 महीने से हम लोग साथ में हैं। ये क्या चल रहा है सब? हाँ? क्यों बिच? तू तो अपना मुंह बंद ही रख। सुनो, बहन हो, बहन की तरह रहो। गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। बहन होगी तू, तेरा खानदान। मैं पिछले 2 साल से इसके साथ लिव इन में रह रही हूँ। केशव, ये तुम्हारी बहन नहीं है? How mean you are, see? वो होती कौन है इसको मारने वाली? तूने उसको हाथ भी कैसे लगाया? How mean you are, so mean. तुम मुझे फंसाने के लिए चाल चल रही हो, मौका देके कल्टी मार रही हो. You bastard! तू मेरे साथ ब्लफ कर रहा है? अरे अभी तो तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी ना. तुम्हें मारने का हक सिर्फ मुझे। और ये कमीनी, ये तो मजे ले रही थी। तुम क्या मारोगी इसे? How dare you call me कमीनी? एक मिनट. तू कमीनी। अरे इसलिए सुनना, तू एक यहाँ पे- मिनट यार, हाँ, एक यार. क्या है? Hello ma'am, your order is favorite free. लेकर जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। मेरा पुलिस ऑर्डर करे तो अपने आपका है। पिछवाड़े में डाल और निकल यहाँ से। कहा ना एक बार नहीं चाहिए? कमीने, चल निकल। तू कमीनी। चल। तुमको तो मैं अभी बताती हूँ। हेलो, रत्नेश भाई, हाँ बोलो ना. मुझे अभी के अभी घर चाहिए। मुझे नहीं मालूम। अभी तो फ्लैट मिलना मुश्किल है और कल के कल तो और भी ज्यादा मुश्किल है. देखिए, मैं आपको कह रही हूँ, आप प्लीज कुछ भी अरेंज कीजिए, लेकिन मुझे कल के कल घर चाहिए। पीजी भी दिलवा सकते हो, मुझे चल जाएगा कुछ भी। अरे अभी कौन लेगा पीजी. ठीक है, वांदा नहीं, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं करता हूँ कुछ. 1 हफ्ता? 1 हफ्ता मैं इस कुत्ते कमीनी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे नहीं मालूम, आप कहीं से भी अरेंज करवाइए कल के कल। अब ऐसे खाई खाई में कौन रूम देने वाला है.
ठीक है वांदा नहीं, एक काम करता हूँ, मेरे पास एक फ्लैट का चाबी पड़ा है। आप एक काम करो, आप कल आ जाओ, मैं बता दूँ आपको। हाँ यस ठीक है, मैं कल के कल आ रही हूँ और मुझे नहीं मालूम, मुझे किसी भी हालत में रूम चाहिए। मुस्कान बहन ऐसा घाई नहीं करने का, क्या है पहला फ्लैट देख लो। फ्लैट खाली है ना? ठीक है बस हो गया, बात खत्म। ठीक है रत्नेश भाई, कॉल करती हूँ आपको। जी बाय। इतनी रात को कहाँ जाओगी मुस्कान? अभी रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगी, बट लॉकडाउन का टाइम है, अभी रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। आ जाओ मुस्कान बहन, आ जाओ। अरे मैं ले लेता हूँ। वैसे रत्नेश जी, घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप कुछ फोन पे बोल रहे थे लोचे का। मुस्कान बहन, क्या हम लोग बैठ के बात करें क्या? हाँ, क्योंकि क्या है ना, अब इसमें भी आप ही का फायदा है। आपको इतना एटलो सरस फ्लैट मिल रहा है, वो भी बजट के अंदर। फुल फर्निश्ड फ्लैट है, वो भी आपके बजट के अंदर। डिपॉजिट का तो कोई झंझट ही नहीं। लेकिन मुस्कान बहन, एक माइनर इशू है, एकदम माइनर इशू, एकदम माइनर। माइनर इशू? क्या इशू है? वो क्या है ना, इस फ्लैट के अंदर 3 साल पहले जो आदमी रहता था ने, उसने इस पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। इसी पंखे से लटक के? नहीं नहीं नहीं, वो बेडरूम वाला पंखा, लेकिन अभी इसका कोई वांदा नहीं, कोई वांदा नहीं। और उसकी फैमिली? उसकी फैमिली में तो सिर्फ उसकी वाइफ ही थी, लेकिन उसका भी कोई आता पता नहीं है। मैंने उनको कॉल किया था ये अपने रोकड़ा मांगने के लिए, लेकिन अभी बेचारी उससे क्या मांगेंगे ना पैसा, वो पति चला गया उसका। पैसों का क्या है मैडम, पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, चालू ही रहता है। यार ये तो बड़ा पंगा हो गया, उस कुत्ते के पास जा नहीं सकती, अब क्या करूं? एक ही सोल्यूशन है, यहाँ रह जाती हूँ भूत के साथ। इतना अच्छा फ्लैट है, सस्ता मिल रहा है, जब दिल करे छोड़ दो। बेस्ट डील है यार, डन कर। अब रत्नेश भाई क्या ही बोल सकती हूँ, रहना तो पड़ेगा। लेकिन हाँ रत्नेश भाई, मैं घर में 1 महीने के बाद ही रेंट दूंगी। अच्छा वैसे रत्नेश भाई एक बात बताइए, यहाँ पे आस पड़ोस वाले ने कभी उसकी आत्मा वगैरह? जब कोई आया ही नहीं तो देखेगा क्या? हाँ, लेकिन पड़ोस वालों ने कभी कोई कंप्लेंट नहीं की। चलो फिर ठीक है, तो इसको डन करें? अरे बिल्कुल बिल्कुल, बधाई हो, ये लीजिए आपकी चाबी। मैं वो एग्रीमेंट का पेपर लेके कल आ जाता हूँ, ठीक है? जी जी ठीक है। ओके ओके, चलता हूँ।
राखी? अरे यार सॉरी, मैं थोड़ा पूजा कर रही थी। ओह थैंक यू थैंक यू। अरे हाँ यार, लॉकडाउन की वजह से तो कुछ कर भी नहीं सकते। पार्टी? लॉकडाउन के बाद ना पक्का तुझे डबल पार्टी दे दूंगी। अरे अरे हाँ पक्का। और तुझे तो पता है ना यार पूजा का सीन, मेरी मॉम ही ऐसी है कि अगर तेरा बर्थडे है तो तुझे पूजा करना ही पड़ेगा। अच्छा ओके ओके, चल चल बाय बाय। हाँ जी, क्या हुआ? मैं सब आपका पार्सल। मेरे लिए? हाँ वो पोस्टमैन छोड़ कर गया। देखो मुस्कान, आपका ही नाम लिखा है। मैंने तो इस घर का एड्रेस किसी को नहीं दिया। तुम ऐसे क्या घूर रहे हो? साहब रत्नेश भाई ने आपको इस घर के बारे में कुछ बताया है कि नहीं? क्या? मुझे तो कुछ नहीं बताया। इस घर में ना किसी ने तो खुद को लटका लिया था। शाहिब ने लटका लिया था। हाँ वो आपके पहले इधर रहता था। अभी भी ना उसकी आत्मा इधर रोज भटकती हुई। एक अंदर की बात हम भी बताएं? हाँ वो आत्मा है ना, वो हम ही है। क्या? हे भगवान, कितना फट्टू निकला। डर ही गया बेचारा। वैसे एड्रेस तो सही लिखा है, नाम भी मेरा ही है, लेकिन मैंने तो इस घर का एड्रेस किसी को नहीं दिया था। पक्का केशव ने भेजा होगा। 15 दिन भी नहीं रह पाया मेरे बिना। मुझे पता था वो बहक सकता है, लेकिन मेरे बिना नहीं रह सकता। ओ केशव गधे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे इस गिफ्ट से नहीं। मुझे नहीं चाहिए ये गिफ्ट। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बार खोल के देख ही लेती हूँ, आखिर इसके अंदर है क्या। वरना पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया, पूरी रात भी सपनों में यही पास लगा। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, इतनी ब्यूटीफुल साड़ी। कुछ भी बोलो, इस कुत्ते की चॉइस तो बहुत अच्छी है। वाओ।
वॉचमैन! कहीं रात को वॉचमैन ने तो आकर नहीं नहीं, ऐसा वैसा तो नहीं किया होगा, क्योंकि सपने देखने से थोड़ी ना कपड़े उतरते हैं। OMG, हाउ इज इट पॉसिबल यार। एक काम करती हूँ, अलमारी खोल कर देखती हूँ। हाँ राखी, बोलना। यार आज बिल्कुल भी मन नहीं बन रहा मेरा पार्टी में आने का। देख यार, तू नहीं आएगी ना तो हमको मजा नहीं आएगा। प्लीज चल ना। नहीं यार, क्या करूँगी मैं पार्टी में आकर। एक तो कोई कपड़े भी नहीं अच्छे, सारे पार्टी वेयर्स तो मैं उस कुत्ते के घर पे छोड़ के आई हूँ। हाँ तो तू एक काम करना, जो बर्थडे वाली साड़ी है ना वो पहन लेना। अरे वो साड़ी में तू क्या दिखती है पता है? कितनी कमीनी है ना तू। तू शुक्र कर कि मैं लड़का नहीं हूँ। लड़का होता ना तो अब तक तेरे को पटा ली होती। चल, मना किसने किया है, भाग चलते हैं। चल बे, लेस्बियन भी नहीं हूँ। चल पार्टी में आ जा, वरना सही में तू किडनैप हो जाएगी, देख लेना। ठीक है, अब तो इतना कह रही है तो आ ही जाती हूँ। चल। भैया, और कितना टाइम लग जाएगा? और कहाँ पहुँचे हम? भैया, ये आप कौन से रूट से लेकर जा रहे हो? भैया, भैया आप पीछे अपनी गाड़ी रोकिए, वरना मैं पुलिस को फोन लगाऊंगी। Excuse me, please help.
ऑटो में कहाँ जा रहे थे? मैं 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 एक ऑफिशियल पार्टी में जा रही थी। मेरी मेरी फ्रेंड से कॉल पे बात हो रही थी और पता नहीं अचानक से ऑटो ने कहा मोड़ दिया और मुझे बस BCC जाना था। आपको पता भी है कि आप कहाँ पे हो? ये रास्ता मुंबई से सूरत का शॉर्टकट है। मे बी शायद आप ही से मिलवाने के लिए लाया हूँ। वैसे आपसे मेरी कोई जान पहचान तो है नहीं और मेरी कोई पर्सनल वजह भी नहीं है कि मैं आपसे मिलूं। कई ऐसे काम होते हैं जो आप करना नहीं चाहते, ना ही उसे करने की इच्छा होती है, लेकिन आप कर देते हो, चाहे उससे किसी को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। बट मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात को। जैसे अभी की सिचुएशन ले लीजिए, आप कहाँ जा रहे थे? सूरत। वैसे मेरा कोई परेशान करने का इरादा नहीं था, लेकिन अब हो गया। और आप भी तो मुझे छोड़कर ही जाएंगे घर पे। अब इतने में तो आपका सारा टाइम ही निकल जाएगा ना। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। यानी खुद ही तय कर लिया कि मुझे क्या करना है। वैसे भी कल सुबह तक मुझे सूरत पहुंचना है किसी भी हालत में। मेरे बच्चे हैं ना, वो अब्रॉड जा रहे हैं और ये पार्सल और मुझे वो लेटर किसी भी हालत में उसके फ्लाइट के टाइम से पहले मुझे पहुंचाना है। अब आप मुझे इस जंगल में अकेले छोड़कर तो जाने वाले हो नहीं। तो बस अब मैं समझ गई। अगर यही बात मैं उस दिन समझ गई होती तो सब कुछ अच्छा होता। किस दिन? जिस दिन मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे धोखा दिया था। गौर से देखो मुझे, क्या मुझ में कोई कमी है जो उसने मुझे धोखा दिया? मुझे? हाँ बस यहीं रुको, यही मेरी बिल्डिंग है। कमीनी बहंदी टक्की उल्लू की पट्टी पागल डफर धोखेबाज साली। अरे अरे, आराम से आराम से, सांस तो ले लो। ऐसे क्यों चढ़ी जा रही हो? क्या क्या हुआ मतलब? मुझे क्या होना है? मुझसे बात करते करते तू गायब कहाँ हो गई थी? कल रात से तुझे कॉल ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अब जाके तूने रिसीव किया है। यार, मैं कल निकली तो पार्टी के लिए ही थी, बट पहुँच गई उस कुत्ते के घर, यही ना? नहीं यार, तुम्हें पता भी है कल क्या हुआ? हाँ, मुझे सपना आया था ना।
देखा तूने उस पार्सल को? नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुझे याद है जब मैंने अपने बर्थडे वाले दिन भी जो ब्लैक साड़ी पहनी थी ना, अगले दिन उसी ब्लैक साड़ी से वॉचमैन की भी मौत हो गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है ये ब्लैक साड़ी का कोई तो पंगा जरूर है। देख यार, मुझे ब्लैक साड़ी का पंगा तो नहीं पता, पर एक बात है, वो कार वाला बंदा, क्या नाम बताया था उसका? सुमित। हाँ, इस बंदे ने आखिरी बार तेरी मदद की थी। हाँ यार, कहाँ वो बेचारा अपने रास्ते जा रहा था। मैं एक काम करती हूँ, मुझे लगता है कि ये जो पार्सल है ना, ये उसकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसे अपनी सही जगह पे पहुँचा देती हूँ। यार मुझे बट समझ में नहीं आ रहा ये मैं कैसे करूँ। पार्सल भी तेरे पास कैसे आया वो भी नहीं पता। शायद होगा। कहीं ना कहीं ऊपर वाला चाहता है कि ये पार्सल अपने सही जगह पर पहुंच जाए। हाँ यार, तू तो बिल्कुल सही कह रही है। एक काम करती हूँ, मैं उनको बुला के ना ये पार्सल से छुट्टी पा लेती हूँ। और ऐसा करने पर तेरा गिल्ट भी कम हो जाएगा, देख लेना। हाँ चल, बाय। आप? नैना, अच्छा आइए ना। ये रहा आपका पार्सल। तुम्हें ये पार्सल कैसे मिला? मैंने आपको फोन पे बताया तो था कि मुझे सच्ची में कुछ याद नहीं है। मुझे तो आपके हस्बैंड भी बहुत हल्की झलक में याद है, और उस स्प्रे की नशे की वजह से मैं पूरे होशावाज में भी नहीं थी। और जब सुबह मैं उठी और मुझे कुछ चीज़ें रिकॉल हुई, तो मुझे लगा ये पार्सल जिसका है मुझे उस तक पहुंचा देना चाहिए। और जो मेरी फ्रेंड है उसने भी मुझे यही कहा कि मैं ये पार्सल लौटा दूं। तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती हो कि अपनी गलती छुपाने के लिए तुम ये सब नाटक कर रही हो? मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। नशे में पूरी रात घूमती है और दूसरों का घर बर्बाद करती है। अब जब मेरा पति ही नहीं रहा तो इस पार्सल का मैं क्या करूंगी? साड़ी? साड़ी? ये साड़ी यहाँ कैसे आई? तुम कौन हो? कहाँ से आई हो और तुम क्या चाहती हो? अरे यार, अभी तो बताया था। यू बिच, ब्लडी मर्डरर। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ो। अरे किससे माफी मांग रही हो? ये सब क्या चल रहा है? मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा था, ऐसे ही माफी मांग रहा था। याद तो होगा ही नैना, या भूल गई? मेरी क्या गलती थी? बस यही ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, यानी कि मैं तुम पर यकीन कर बैठा। यही ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था। बस यही गलती थी ना मेरी।
कोई बात नहीं, जैसा तुम कहो वैसा मैं मानूंगा, पर अभी तो मुझे प्यार करने दो। नैना, क्या हुआ? नया रूम फ्रेशनर लिया है क्या? नहीं तो। क्या हुआ? आज मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है ना। अच्छा एक बात बताओ, आज घर पर कोई आया था क्या? अरे सॉरी नैना, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरा आज लंच और डिनर बाहर ही है, मेरी कंपनी की लॉन्चिंग पार्टी है ना। क्या तुमने सुबह सुबह मूड खराब कर दिया? पहले नहीं बता सकते? मैं इतना परेशान हो रही थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरा टिफिन तुम्हारी तकलीफ की वजह हो सकती है। क्या बोले जा रहे हो? वैसे भी आजकल तुम बहुत बिजी रहने लगी हो। मतलब? क्या घर की हालत देखिए, जब भी मैं तुम्हें कॉल करता हूँ बाद में फोन करती हूँ ऐसा बोलकर फोन कट कर देती हो, हर काम हड़बड़ी में करने लगी हो आजकल। क्या क्या बोले जा रहे हो? चलो जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है, आराम से जाना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना नैना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता है, चलो बाय। देखा, अभी भी कितनी हड़बड़ी में हो, कितनी बार बाय बोल चुकी हो। अभी तुम ही तो बोल रहे थे कि मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, मत जाओ, मेरा क्या गया मेरी बला से। वैसे भी ना तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। What do you mean to say? डू यू रिमेम्बर नैना, लास्ट टाइम हम कब फिजिकल हुए थे? I think, क्या मतलब? लास्ट 12 नाइट से हम दोनों अलग हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, इतने दिन में तो तुम पागल हो चुकी होती थी। यार काम का इतना सारा प्रेशर है और तुम सुबह सुबह दरवाजे पे खड़े रह के कोई ऐसी बात करता है, और जब पता चली गया है तो क्या मतलब है खाली फोकट अपना जोश दिखा के। नैना ये बात हम दोनों काफी वक्त से जानते हैं कि हम लोग माँ बाप नहीं बन सकते, बट चेंजेस तो अभी अभी आने स्टार्ट हो गए। रवि, सुबह सुबह ऐसी बकवास करके कोई फायदा नहीं है। तुम्हें ऑफिस जाना है तो जाओ। क्यों, किसी का वेट कर रही हो क्या? कोई आने वाला है? तुम्हारे बकवास का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम्हें ऑफिस जाना है तो जाओ, नहीं तो मेरी बला से। तुम्हारे शक का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हे बेब, कहाँ खोई हो? बेब, क्या हुआ है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुकी हूँ। बिल्कुल भी नहीं। सुमित, तुम्हें यहाँ पे कुछ दिन आना बंद करना पड़ेगा। रवि को मुझ पे शक होने लगा है और उसके रोज रोज के सवाल से मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो छोड़ दो ना उन्हें, क्यों खामखा उसे एंटरटेन करती रहती हो? तुम्हें बहुत शौक है ना दो दो मत रखने का, तो मैं क्या करूं? मैंने तो तब भी बोला था, कितने दिनों से बोल रहा हूं, मगर कहाँ? तुम्हें वो भी चाहिए और मैं भी चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊं?
मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मगर अंदर से गिल्ट फील होता है, पाप लगता है। जाने का डर, आने का डर, सवालों का डर, डर डर डर। मैं परेशान हो गया हूँ इस डर से। इससे अच्छा तो मैं ही तुम्हारी लाइफ से निकल जाता हूँ। तुम खुश रहना। सुमित, पार्सल किसने दिया? सुमित ने? नहीं, रवि सर ने। मैडम, वैसे रवि साहब मुझे पूछते हैं कौन कौन आता है इधर, लेकिन मैं कुछ नहीं बताता हूँ मैम। बहुत ही अच्छा काम करते हो। हाँ मैडम, वो आपके घर पर सुमित सर आते हैं ना, उनके बारे में भी पूछा था मैम। 100-200 रुपए देते हैं कभी कभी मैम। थैंक यू मैम। कुछ मदद चाहिए तो बताना मैम। थैंक यू। ये क्या है? कुछ नहीं यार, रवि ने कुछ पार्सल भेजा है। हाय जान। ओह वाओ,
आया साहब। क्या साहब, इतनी जल्दी? अरे आज मेरा प्रमोशन हो गया ना, मैं मैनेजर बन गया हूँ। नैना को सरप्राइज देना है। अपना भी कुछ चाय पानी। क्या यार, तू भी ना एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। रुक जा। ले। मुस्कान, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम चाहो तो उस घर में आराम से रह सकती हो, और जब तक तुम वहां पहुंचोगी वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। और वैसे भी ये बदलाव मेरा पूरा हो चुका है। अगर तुम चाहो तो इस ब्लैक साड़ी को जलाकर मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हो। वॉचमैन और सुमित को तुमने ही मारा है?
नहीं, वो दोनों तुम्हारे हाथों मारे गए। मेरी रूह इस साड़ी के अंदर थी। जब जब तुमने इसे पहना, मेरी रूह को सुकून मिला। उस रात जब तुम मेरे साथ सेक्स कर रही थी, मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर चुका था और वॉचमैन को तुम्हारे हाथों मार दिया। वॉचमैन! वो ऑटो भी मैं ही चला रहा था। सुमित को भी इन्हीं हाथों से मारने का मन था, लेकिन मजबूरी में तुम्हारे हाथों ही वो मारा गया। जिस्म तुम्हारा था और रूह मेरी थी। तुमने मेरे साथ सेक्स कैसे किया? हाउ मीन यू आर? मेरा ऐसा तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने लगा, तुम मेरे साथ सेक्स करने लगी। और एक बात, तुम इस घर में आज तक सुकून से रह रही हो क्योंकि मेरा दिल तुम पर आ चुका है। तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो। अलविदा।